जेन जी, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, रियलिटी या ओवर हाइप। जेन जी एक ऐसी जनरेशन है जो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, पर फिर भी सबसे ज्यादा अलोन फील करती है। जी हाँ, ये कहानी है जेन जी की। जेन जी के मेंटल क्राइसिस और ओवर हाइप पे हम बात करेंगे। आइए इसे समझते हैं एक कहानी से। एक लड़की थी जिसका नाम था आरती। इंस्टाग्राम पर उसकी लाइफ परफेक्ट थी। एस्थेटिक रील्स, हैप्पी सेल्फीज, लिविंग माई बेस्ट लाइफ कैप्शन। पर रियलिटी कुछ और थी। रात को 2 बजे तक वो फोन स्क्रीन शेयर करती थी। दिमाग में हजारों थॉट्स। मैं इनफ हूं या नहीं, सब लोग मुझसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, और सबसे डेंजरस थॉट, मैं इतनी खुश क्यों नहीं हूं जितनी मुझे दिखना पड़ता है। जेंजी का प्रॉब्लम सिंपल नहीं है। यह सिर्फ स्ट्रेस या सैडनेस नहीं है। यह है कांस्टेंट कंपैरिजन का प्रेशर, वैलिडेशन की एडिक्शन, ओवरथिंकिंग का नेवर एंडिंग लूप। उनके पास सब कुछ है, इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर, पर साथ में है एक इनविजिबल बर्डन, परफेक्ट बनने का प्रेशर। जेंजी अपना कंपेयर रील्स से करते हैं। किसी की बॉडी, किसी का करियर, किसी का रिलेशनशिप। हर स्क्रॉल के साथ लगता है मैं पीछे रह गया हूँ, और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस डाउट बन जाता है, पीस एंजाइटी बन जाती है, और लाइफ कंपटीशन बन जाती है। लेकिन क्या ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस सिर्फ ओवर हाइप है? नहीं। पर पूरा सच यह भी नहीं है कि जेंजी वीक है। रियलिटी यह है कि जेंजी अवेयर है। वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करते। वो सब ठीक है का मास्क पहनकर नहीं जीना चाहते, और इसी वजह से शायद उनके स्ट्रगल्स ज्यादा विजिबल हो गए हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आरती एक दिन डिसाइड करती है, मैं परफेक्ट नहीं बनना चाहती, मैं रियल बनना चाहती हूँ। अब यह उसके दिमाग में अचानक आ गया था या कोई कारण था? इस सोच के पीछे हम बात करेंगे। इसके लिए वीडियो अंत तक देखिए। आरती अपना सोशल मीडिया डिटॉक्स करती है, अपनी फीलिंग्स लिखना स्टार्ट करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को कंपेयर करना बंद करती है। और तब उसे समझ आता है मेंटल हेल्थ क्राइसिस का सॉल्यूशन दुनिया को चेंज करना नहीं है, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। पर यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि कोई भी थॉट क्या अचानक हमारे दिमाग में आ जाता है, या उसका कोई पुराना कनेक्शन होता है। आइए समझते हैं आरती की ही कहानी से। एक रात वो यूजुअल तरीके से रील्स स्क्रॉल कर रही थी। सब लोग हैप्पी, सक्सेसफुल और परफेक्ट थे। फिर उसने अपनी एक पुरानी फोटो देखी जिसमें वो जेन्युइनली हंस रही थी, खुश थी, नो फिल्टर, नो प्रेशर। उस मोमेंट में उसे फील हुआ कि मैं पहले ऐसी थी, अब मुझे क्या हो गया। उस रात उसने फोन साइड में रखा और पहली बार खुद से सच बोला, मैं थक चुकी हूँ फेक खुश रहने से। मैं दूसरों की लाइफ जीते जीते अपने आप को भूल ही गई हूँ। बस वही मोमेंट था, आरती को समझ आया कि प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो खुद से दूर हो गई है। तभी उसने सोचा कि अब मैं परफेक्ट नहीं, रियल बनूंगी। यह डिसीजन मोटिवेशन से नहीं, बल्कि उसके पेन से आया था। दोस्तों, आइए जानते हैं जेनजी के मेंटल क्राइसिस, जो कि इंटरनेट की दुनिया की जनरेशन है। उनके मेंटल क्राइसिस क्या हैं? सबसे पहला, कांस्टेंट कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचना, वैलिडेशन एडिक्शन, रील्स पर रिस्पॉन्स कम आए तो मूड डाउन, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, मैं कौन हूँ, लाइफ में मुझे क्या करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, प्रेशर ऑफ बीइंग ऑनलाइन। ये जानते हैं कि
इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। डिजिटल बाउंड्रीज सेट करो, हर चीज देखना जरूरी नहीं है। कंपैरिजन, सेल्फ फोकस करें, हर चीज में कंपैरिजन करना जरूरी नहीं है। माइंड डंप हैबिट, जो भी दिमाग में आए उसे लिख दो। रियल कनेक्शन बनाओ, ऑनलाइन से ज्यादा रियल कन्वर्सेशन इम्पोर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ को इग्नोर मत करो, हेल्प लेना वीकनेस नहीं है। लोग जेंजी को ओवरहाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी हर पोस्ट में मेंटल हेल्थ की बात होती है। छोटी प्रॉब्लम को भी कभी कभी सीरियस इशू बना दिया जाता है। मैं एंशियस हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, ये वर्ड्स कैजुअली यूज होने लगे हैं। इस वजह से लगता है कि ये जनरेशन ओवर रिएक्ट कर रही है। और रियलिटी क्या है? फ्यूचर का प्रेशर, कंपटीशन पहले से ज्यादा, सोशल मीडिया एक कंपैरिजन मशीन बन गई है। रियलिटी क्या है? प्रॉब्लम रियल है, पर प्रेजेंटेशन थोड़ी ओवर हाइप्ड है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।